हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो किसी स्टूडेंट की मॉम ने पूछा था क्वेश्चन मुझसे कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है उनकी बेटी, एंड प्रेजेंटली वो बीडीएस कर रहे हैं अमृतसर से। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। वैसे तो सभी लोगों को, जो भी डेंटिस्ट हैं, जिन्होंने डेंटिस्ट्री चूज़ करी है, उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप सारे लोग अब्रॉड जाके सेटल हो सकते हो, अलग-अलग कंट्रीज़ में। अलग-अलग रूल्स हैं इसके। तो आज हम उसमें से बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है? तो इसके बारे में ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक काउंसिल है एडीसी करके, तो इसकी एक वेबसाइट आती है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको जाके वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं। और अभी रिसेंटली, तो पहले तो ऐसा होता था बाय पोस्ट वो आपको भेजने को बोलते थे, बट अभी आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करने होते हैं, एंड विद इन 6 to 8 वीक्स आपको रिप्लाई आ जाता है कि आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो या नहीं। लेकिन इसकी फ़ी होती है एक, जो कि अराउंड 650 या 600 कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, राइट? इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, दैट इज़ योर एग्ज़ाम्स, ठीक है? थ्योरी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, वो आपके इंडिया में भी हो जाते हैं, ठीक है? तो वो आपके 4 प्रोसेसेस होते हैं, उसके 4 एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि लाइक आपने एक एग्ज़ाम पास कर लिया फिर दूसरे में रीअपीयर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपको चारों के चारों एग्ज़ाम्स पास करने हैं, तभी आप एलिजिबल होगे, और इसकी एलिजिबिलिटी आपकी 3 इयर्स रहती है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज आ जाता है। तो जो थर्ड स्टेज है, ये 2 स्टेजेस में रहता है। पार्ट ए और पार्ट बी बोल सकते हैं आप इसको। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहता है आपका, एंड दूसरा होता है जिसको नॉर्मली ऑस्कीज़ बोला जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो एक तरह का सिनेरियो बेस्ड वाइवा आपका बोल सकते हैं इसको, ठीक है? अब इसमें क्या रहता है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें आपको दे दिए जाते हैं फिलिंग्स वगैरह करने के लिए, या फिर आपको क्राउन कटिंग्स होती हैं, या फिर आपके जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस में, जब हम प्री क्लिनिकल्स में हम अपना पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो वो सारा करेंगे। आप एंडो वर्क करेंगे। एंडो के टूथ आते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें आपकी दे विल आस्क यू टू ड्रॉ असेस ओपनिंग, और फिर उसके बाद कैनाल लोकेट करना। दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो आपके करवाए जाते हैं प्रैक्टिकल में। 6 या 7 आपके प्रैक्टिकल रहते हैं। उसी तरह आपके जो ये रहता है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है आपकी, तो ये स्पेसिफिकली आपकी वहाँ पे होती है मेलबर्न में, ठीक है? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहीं पे ये वाला एग्ज़ाम जो आपका ऑस्कीज़ जिसको बोला जाता है, तो ये एक तरह का वाइवा होता है, जिसमें आपके पास 2 एग्ज़ामिनर्स आपके बैठे होते हैं। एक एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चंस पुट इन करेगा, एंड जो दूसरा एग्ज़ामिनर है, दैट विल पोज़, वो ऐसे एक्टिंग करेगा कि वो एज़ पेशेंट है। तो आपको एक आपको रियल केस सिनेरियो में ले जाया जाता है, जहाँ पे जो अब एक्टिंग कर रहा है पेशेंट होने की, ही विल बिहेव एज पेशेंट, ही विल आस्क यू क्वेश्चंस, एंड कई क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे आपको, जैसा कि जनरल पब्लिक हमसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। कई बार वो आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। कई बार एग्रेसिव पेशेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं ना हम जब भी अपना बीडीएस करते हैं, 4 तरह के पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट पर्सनालिटीज़ होती है, ठीक है? तो वो उसमें से कोई भी पेशेंट को पोज़ करना वो कर सकते हैं, एंड आपको वहाँ पे अपना कूल नहीं लूज़ करना है। यू हैव टू जो भी आपका नॉलेज है वो आपने अप्लाई करना है, पेशेंट को सेटिस्फाई करना है बेसिकली। बिकॉज़ एज़ अ पेशेंट आप खुद देखिए, कहीं पे आप जाओगे तो वहाँ पे क्या-क्या क्वेश्चन्स आप पूछोगे, है ना? तो वही चीज़ है। तो वो एग्ज़ामिनर बेसिकली यही देखना चाहता है कि आप वैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। प्लस आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ का जो वहाँ का सिटीज़न है, वो तो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है? तो आपको इंग्लिश एटलीस्ट उस लेवल की आनी चाहिए कि आप उस बंदे की भाषा आप समझ पाओ, उसकी इंग्लिश समझ पाओ, एंड यू कैन एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू हिज़ क्वेश्चन्स ऑल्सो, राइट? तो बिकॉज़ वहीं से वो जज करेंगे ना कि आप कैसे वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे एंड कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे। बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया में ना हेल्थ केयर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, ठीक है? अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बेसिकली सबको पता होती हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होती हैं। तो इसमें खर्चा कितना होता है? एक ही एग्ज़ाम देने का खर्चा कम से कम आपका 15 लाख अप्रॉक्सिमेटली, है ना? कम से कम तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा है ये, 15 लाख तक चला जाता है। एवरेज मैं बताऊँ तो 12 से 15 लाख। एक बार पूरी ये जो स्टेजेस हैं एग्ज़ाम की, 3 स्टेजेस, इसको पास करने में 15 लाख का खर्चा जाएगा आपका। नहीं भी पास होगा, तब भी वो जो 15 लाख एक बार दे दिया है आपने, तो वो वापस नहीं आएगा, राइट?
मैं जब बीडीएस कॉलेज में थी, मुझे इतना पता था कि हाँ यार बाहर जा सकते हैं, बट मुझे प्रॉपर पाथवे नहीं पता था, ठीक है? और मोटा-मोटा पता था कि बाहर जाना बहुत ही महँगा अफ़ेयर है। और मैं आपको सच बोलूँ तो नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था, हम अगर लोनिंग भी लेते तब भी हम नहीं जा सकते थे। प्लस हम सबको अपनी फैमिली की कंडीशंस पता होती हैं। बट जो बच्चे इसमें जिनका पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, बैरियर्स नहीं है, और मैक्सिमम पंजाब के बच्चे जाते हैं बाहर। हमने तो देखा है, मेरे साथ जितने भी ग्रेजुएशन में बच्चे थे पंजाब के, सबको क्लैरिटी थी। और अभी मैं बात करूँ तो कुछ कनाडा में है, एक मेरी फ्रेंड डीडीएस कर रही है यूएस से, कर चुकी है डीडीएस, उसके बाद शी इज़ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट देयर। और ऐसे ही 2-3 फ्रेंड्स और हैं जो कि अब्रॉड ही सेटल हो गई हुई है। एंड कईयों के साथ टच है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, बट कईयों के साथ नहीं भी है इतना ज़्यादा, है ना? तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बीडीएस के बाद बाहर जाने की, बट आपको ना अभी से आपको रिसर्च करना शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि बीडीएस में आना है, तो ये नहीं सोचना है कि हाँ यार आप मेहनत, मेरा मतलब ऐसा था कि हम जब पढ़ने गए ना, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, फर्स्ट अपनी जनरेशन, अपने फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली से। और जब हम पढ़ने भी गए, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि बस पढ़ते जाओ, और उसके बाद जब पढ़ के निकलेंगे तो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, और कुछ नहीं पता। पंजाब के बच्चों का ये पता था कि ये लोग तो बाहर चले जाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पैसे की बात नहीं है, बट हमने मतलब मैंने कभी कॉलेज में ये मतलब ट्राई नहीं किया, एक्सप्लोर करने का ही नहीं किया। जैसे कोई कहता था कि यार 15-20 लाख तक का खर्चा आता है बाहर जाने का, और हम सुनते थे कि डीडीएस में जाने का खर्चा 1 करोड़ तक चला जाता है, तो हम वहीं पे अपना प्लान ही ड्रॉप कर देते कि भैया आपने तो बस से बाहर है, हमने सोचना भी नहीं है। बट आप बच्चे जो जा रहे हैं बीडीएस में, मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए। और स्पेशली जो लोग बच्चे बात करते हैं ना कि मैम हम बीडीएस लें, बीडीएस तो सोचते हैं लोग कि यार कोने-कोने में प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं, या फिर हम 80 लाख की पेमेंट सीट ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 80 लाख में एमबीबीएस कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप बीडीएस करिए, बाहर का आप जाइए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के बारे में, जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ वर्क कल्चर है, वहाँ जाइए आप, वहाँ प्रैक्टिस करिए। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है वहाँ पे ये, है ना? और अगर आप इसमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, क्योंकि इसमें अगर आप स्पेशलाइजेशन यहाँ से करके जाते हो, तो उसके बाद जब आप ये पेपर क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप 2 साल वहाँ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एज़ मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी आप वहाँ पे एक बार रजिस्टर हो जाओगे, और वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कॉस्टली होता है, तो कई बच्चों को तो देखिए 5-5 बार भी कई लोग ट्राई करते हैं, मैक्सिमम लोगों का तो निकल जाता है 2 या 3 ट्राइज़ में। तो और मैक्सिमम का ना फर्स्ट वाला भी जो ट्राई होता है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ यार कहीं न कहीं गलती रह जाती है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जिनके पास कैपिटल मनी है, फाइनेंसेस हैं, तो वो ज़रूर इस ऑप्शन को वो करिए। और एक मैं और बताना चाहूँगी, जो मिडल क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन ये है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ पे अगर बीडीएस आप जाओगे ना एज़ अ बीडीएस डॉक्टर, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज़ डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल असिस्टेंट। तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ से ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये तो मेरे को पता था कि डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल असिस्टेंट की जॉब वो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम इंडियंस का क्या है, यार हम तो डॉक्टर हैं, हम कैसे वहाँ पे हाइजीनिस्ट और असिस्टेंट की जॉब करेंगे। अब मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि वहाँ पे जो डेंटिस्ट की जॉब है और जो हाइजीनिस्ट की जॉब है, उसमें जो फ़र्क है, अंतर है, जो उसमें सैलरी में अंतर है, दैट इज़ जस्ट 30%। कि मतलब अगर डेंटिस्ट वहाँ पे ₹100 कमा रहा है तो आप ₹70 कमाओगे। अगर डेंटिस्ट वहाँ ₹1,00,000 कमा रहा है तो आप एज़ डेंटल हाइजीनिस्ट वहाँ पे ₹70,000 कमाओगे। अब मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ? बिकॉज़ आप अगर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, तो जब आपके पास एक कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा ना, इकट्ठा हो जाएगा कि आप वो वाला एग्ज़ाम देने के लिए, कि जब आप एज़ डेंटिस्ट वहाँ पे फुल फ्लेज्ड काम करना चाहते हो, तो डेंटल हाइजीनिस्ट की तरह आप वहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 साल आपने बीडीएस करा, राइट? उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, 3 साल डेंटल हाइजीनिस्ट की तरह काम करो। आपके पास सिर्फ़ 30% पैसा ही आप कम कमा पाओगे डेंटिस्ट से, ठीक है? लेकिन आपके पास अपना पैसा बड़ा इकट्ठा हो जाएगा, और जो अपनी मेहनत का पैसा इकट्ठा है, 3 साल बाद आप वहाँ पे क्वालीफाई कर लो, वही वही वाला एग्ज़ाम जो 15 लाख में होना है, तो 15 लाख तो आपका मतलब वहाँ पे एज़ डेंटिस्ट काम करोगे तो 15 लाख तो वहाँ पे 8 महीने में इकट्ठा हो जाना है, ठीक है? 8 से 10 महीने में आई गेस, डिपेंड करता है आप खर्चे भाई कितने कर रहे हो, ठीक है? तो जब वो इकट्ठा हो जाएगा कॉर्पस अमाउंट, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे लो,
ठीक है, क्लियर हो गया तो आप सीधे 100% फिर कमाना शुरू कर दो। दिस इज़ आई एम टेलिंग यू द पाथवे कि हाँ भई, हम मिडल क्लास फैमिली के लोग कैसे वहाँ पे एक प्रॉस्पेरस लाइफ़ जी सकते हैं। और अब आजकल फ़ेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आपको इससे एडीसी पार्ट 1, पार्ट 2 से इनसे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं, और इवन दे डिस्कस क्वेश्चंस। और अभी रिसेंटली मैंने भी एक ग्रुप जॉइन किया था, और मतलब देखो, नॉलेज इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस ना, जहाँ से मिल जाए नॉलेज। मेरे को रिसेंटली पता चला कि ऐसे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, तो आई जॉइन्ड दैट, और मैं उसमें देख रही थी कि हाँ, सच में उसमें ऐसा नहीं है कि मगिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें जो हम क्लिनिकली प्रैक्टिस में देखते हैं और जैसे हम उसको डील करते हैं वैसे ही दिया हुआ है उसमें, राइट। एंड इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग 15 से 12 से 15 लाख तक का इस एग्ज़ाम का ही कॉस्ट है। सिर्फ़ एग्ज़ाम देना ही 12 से 15 लाख तक का खर्चा है। इसके साथ क्या होता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि कोचिंग्स वग़ैरह लेंगे। इसकी कोचिंग्स भी बड़ी महँगी हैं, 2 से ढाई लाख तक की कोचिंग्स रहती हैं हर उसकी, और साथ में आपको एक होम सेटअप बनाना पड़ता है। होम सेटअप इज़ लाइक, आपको जैसे टीथ वग़ैरह बाय करनी पड़ेंगे, जिसमें एंडो सेटअप है, उसमें आपके मिमिक करे हुए हैं रूट कैनाल्स, एनाटमी आपकी, डेंटल एनाटमी, मिमिक टूथ हैं, वो एक-एक दाँत आपका 1600 का आता है। फिर आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्राउन कटिंग्स आप करेंगे, राइट? तो कैविटी कटिंग आप करेंगे, फिर उसमें जो मिक्सिंग मटेरियल्स हैं, डेंटल मटेरियल्स आपने उसमें, सीमेंट्स आपने जो भी डिफरेंट टाइप के सीमेंट्स हैं, कंपोजिट्स हैं, जो भी फिलिंग्स आप करेंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में करने को मिलता है आपको, राइट? तो वहाँ पे आपको करनी होती हैं चीज़ें, जहाँ पे आपको रियल पेशेंट नहीं, बट वहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके पास टाइफोडॉन्ट्स होंगे, या फिर वो जो होते हैं ना आपके मिमिक करने वाले डमीज, तो उसके ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो बट वो जो डमी होता है वो टोटली फंक्शनल होता है, राइट? तो है ना, रोटेटेबल हेड वगैरह रहता है, तो उस पर काम करना होता है। तो दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव टेस्ट। तो इसको ऐसे नहीं करना है कि जंप करना है, इसकी तैयारी रखो प्रॉपर, ठीक है। जैसे ही बीडीएस में जाते हो, आपकी प्लानिंग फर्स्ट ईयर से होनी चाहिए कि भैया मेरे को ये वाला टेस्ट क्लियर करना है, राइट? तो इसके क्वेश्चंस तो आप स्टार्टिंग से नहीं कर पाओगे, बट आपको जो अटेम्प्टेशन करनी है ना, क्योंकि ये आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पहले जितना मर्जी ट्राई कर लो, आप कर ही नहीं पाओगे तैयारी, बिकॉज आपके क्लिनिकल केसेस, जब तक आपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, आप नहीं कर पाओगे, राइट? बट राइट फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे भाई ये सब करना है। और इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गई कि आपका आइलेट्स वगैरह वो एग्जाम जो होता है ना इंग्लिश वाला, वो क्लियर होना चाहिए। उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अभी तक तो शायद 7 बैंड था, तो उतना आपके नंबर होने चाहिए। तो मैक्सिमम लोग प्रेफर कि जो थ्योरी एग्जाम होता है उसकी, क्योंकि वैलिडिटी रहती है आपकी 3 साल तक, तो लोग प्रेफर करते हैं कि आइलेट्स वाला एग्जाम ना, वो जस्ट आफ्टर जब उनका प्रैक्टिकल होता है उसके बाद वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, प्लस जो मैंने खर्चा बताया इसमें आपका आने जाने का भी सारा खर्चा है। तो ये है कि वहाँ पे भी जब जाओगे तो वहाँ बड़ी फ्लेक्सिबल है टाइमिंग्स भी काम की। जैसे आपका, अगर आप चाहते हो कि 5 डेज़ अ वीक काम करना है तो आप 5 डेज़ अ वीक करोगे, 6 डेज़ वीक करना है तो वैसे करोगे। आपको सुबह से 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक काम करना है तो आपकी चॉइस है। आपने अगर 8 बजे से लेके 5 बजे तक काम करना है तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसी हैं चीज़ें। एंड जो सारी इंश्योरेंस वगैरह है, कई बच्चे डरते हैं कि यार किसी का सुनते हैं कि लोग तो सू कर देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी इंश्योरेंस है, तो वो भी, जो भी वहाँ पे प्रैक्टिशनर होता है वो इंश्योरेंस लेता है। एंड प्लस आपका काम वहाँ पे आप गलत कैसे करोगे, इसलिए तो इतना महंगा एग्जाम हो रहा है। तभी तो अभी रिसेंटली क्या करा है, जो हमारे बीडीएस पास आउट बच्चे हैं, ये कई सारी एकेडमीज हैं जहाँ पे आपको क्लिनिकल कोर्सेज कराए जाते हैं, एंडो से रिलेटेड, ओएस से रिलेटेड, या फिर क्राउन कटिंग से रिलेटेड, जिनका हाथ इतना नहीं ना खुला होता कॉलेज में। तो आपको भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी एकेडमी से कई 50,000 में, कई 1 लाख में आपको वन 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 6 मंथ्स का कोर्स कराते हैं, कई 2 मंथ्स का कोर्स कराते हैं, कई 1 मंथ का कोर्स कराते हैं, ताकि आप स्किल्स रिफाइन करें। बिकॉज़ एग्ज़ाम बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ पे सोच समझ के जाइए, और अपना पहले से रियलाइज़ करिए, अपनी तैयारी वैसी रखिए, ठीक है? इंटर्नशिप से तैयारी करना शुरू कर दो। और साथ में जो भी मैंने इसका बताया, एक फ़ेसबुक पे और भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे बाय एंड रीसेल भी होता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो उनका कुछ सामान रह जाता है, जैसे होम सेटअप का जो मैंने बताया, टूथ रिडक्शंस, आपके क्राउन रिडक्शंस, और जो फिलिंग वाला है, या फिर जो टूथ होते हैं मिमिक करते हैं एंडो वाला ना,
तो आप वहाँ से भी हाफ रेट्स पे या फिर बार्गेनिंग करके आप बाय कर सकते हो, तो दैट इज़ पर्सनली योर चॉइस। तो बाकी तो आई थिंक यू मस्ट बी वेरी अवेयर कि हाँ यार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ लाइक वन ऑफ द हाईली सॉर्टेड आउट कंट्रीज to work, and highly, in healthcare system, highly professional people are there, and things will change if you move abroad, and बाकी बस माइंडसेट की बात है, ठीक है। बाकी लगे रहो अपने कामों में, लगे रहो। प्राइवेट एमबीबीएस जो 80 लाख दे के करने का सोच रहा है, मेरे ख्याल से उसको एक ये बीडीएस जो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया ना, इस पे एक विचार ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप सबकी पर्सनल चॉइस है, डिसाइड वाइजली, सब ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इन्हीं शब्दों के साथ, बी पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स। एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।